morning students. Today we are going to study chapter 5 of geography, that is domains of the earth. Let's begin with the introduction part. You already know that the earth is the only planet where life exists. अब जैसे कि आपको पहले ही पता है कि जो पृथ्वी है वो इकलौता प्लानट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. The presence of land, water and air make it possible for all living things to exist on the earth. अब हमारी पृथ्वी पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी पे लैंड, वाटर और एयर प्रेजेंट है. टुगेदर दीज थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अब ये तीनों लैंड, वाटर, एयर एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? थ्री रियल्म्स और डोमेन्स. तीन रियल्म्स या फिर डोमेन्स जिसे क्या कहते हैं? Lithosphere land, hydrosphere water and atmosphere air. Now there is a narrow zone of contact called the biosphere between these three realms. अब एक नैरो जोन होती है इन तीनों realms के बीच में जिसे कहते हैं बायोस्फीयर. As you can see in this picture, here is atmosphere air, hydrosphere water, lithosphere land or earth and biosphere is in between three. सो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन इट. अब हर तरह की लाइफ जो है वो इस पे एग्जिस्ट करती है बायोस्फीयर पे. लेट्स स्टडी अबाउट दीज रियल्म्स ऑफ द अर्थ इन डिटेल. अब हम इन रियल्म्स के बारे में पृथ्वी के डिटेल में पढ़ेंगे. यू कैन सी दिस चार्ट ऑफ रियल्म्स ऑफ द अर्थ. लाइथोस्फीयर लैंड कंसिस्ट ऑफ लैंड कॉन्टिनेंट्स एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका. Hydrosphere water consist of oceans: Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean and Southern Ocean. There are 5 oceans and 7 continents. Then atmosphere air consists of 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So firstly we will read about lithosphere. Lithos in Greek means rock. अब लाइथॉस शब्द का ग्रीक में मतलब होता है रॉक, पत्थर. एज द नेम सजेस्ट, अब जैसे कि ये नाम जो है वो क्या बताता है? लाइथोस्फीयर इज द हार्ड सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ. ये एक कठोर और सॉलिड बाहरी लेयर होती है पृथ्वी की. इट कंप्राइजेज ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, और इसमें क्या क्या होता है? पत्थर होते हैं और सॉइल, मिट्टी होती है. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लाइथोस्फीयर इज कॉल्ड क्रस्ट. अब जो सबसे ऊपरी लेयर, ऊपरी परत होती है लाइथोस्फीयर की, उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट. इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, और ये किससे बनी होती है? 2 लेयर्स से. कौन कौन सी? सीएल और सीमा. सीएल इज़ द अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट. सीएल जो है वो ऊपरी लेयर होती है क्रस्ट की, एंड इज़ रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम, और इसमें क्या ज़्यादा होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम. द लोअर लेयर कॉल्ड सीमा, और जो निचली लेयर होती है वो क्या होती है? सीमा. और ये किस में रिच होती है? सिलिका एंड मैग्नीशियम, मतलब इसमें सिलिका और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं. द लाइथोस्फीयर कंप्राइजेज ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. और लाइथोस्फीयर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? लैंडफॉर्म्स, जैसे कि प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. The surface of the earth is made up of 29% land while the remaining 71% consists of water. अब जो हमारी पृथ्वी का सरफेस है वो उसमें 29% जो है वो क्या है? लैंड है. ठीक है, वो 29% ज़मीन है. while the remaining 71% consists of water, और जो बचा हुआ 71% हिस्सा है वो क्या है? पानी है. द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. अब बड़े लैंड मासेस जो होते हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. वाइल द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस, और जो बड़ी वाटर बॉडीज होते हैं जिसमें पानी होता है उसे हम ओशंस कहते हैं. द कॉन्टिनेंट्स कंप्राइज ऑफ बोथ सीएल एंड सीमा. अब जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? दोनों से, सीएल और सीमा से. वाइल द ओशन बेड्स हैव ओनली सीमा, और जो ओशन बेड्स होते हैं उसमें सिर्फ सीमा होता है प्रेजेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब हम जो हमारे विश्व के कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स नेमली. अब टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7. नेमली एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप. टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं.
दीज कॉन्टिनेंट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सरफेस। और ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक समान नहीं बटे हुए हैं हमारी पृथ्वी के सरफेस पे। नाउ एज यू कैन सी दिस चार्ट, इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स दिए हैं, उसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर में दिया है और कितना परसेंट जो अर्थ का टोटल लैंड सरफेस है वो दिया है। सो एज यू कैन सी एशिया, यहाँ इसका एरिया कितना है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट 44,579,000। और कितने परसेंटेज इसमें अर्थ का लैंड सरफेस है, 30%। सेकेंड इज अफ्रीका, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और इसका एरिया कितना है 30,65,000। और कितनी परसेंटेज है लैंड सरफेस की, 20.3%। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, 24,256,000 एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर एंड परसेंटेज ऑफ द अर्थ's टोटल लैंड सरफेस इज 16.3%. Next, South America, fourth largest continent, 17,819,000 square kilometer and total land surface is 12%. Antarctica, fifth largest continent, 13,209,000 square kilometer and total land surface is 8.9%. Sixth continent is Europe, 9,938,000 and total land surface is 6.7%. Australia, the smallest continent of the world, that is 7,687,000 square kilometer and the total land surface is 5.2%. So students, let's talk about first continent, that is Asia. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ऑक्यूपाइंग ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ's टोटल लैंड एरिया। और ये पृथ्वी का टोटल 1/3 लैंड एरिया ऑक्यूपाई करता है, उतने में एशिया है। मोस्ट ऑफ एशिया लाइज इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और ज़्यादातर एशिया जो है वो नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लैटीट्यूड। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, 80 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ लैटीट्यूड में एंड फ्रॉम 28 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। और 28 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे ये फैला हुआ है एशिया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसी कॉन्टिनेंट से पास करता है। इट इज़ जॉइंड टू द लैंड मास ऑफ यूरोप एंड दस वी यूज़ द टर्म यूरेशिया फॉर दिस कम्बाइंड लैंड मास। और ये जो है वो यूरोप का जो लैंड मास है वहाँ से जॉइन करता है, जुड़ता है एंड दस वी यूज, और इसी वजह से हम यूरेशिया टर्म यूज़ करते हैं इस कम्बाइंड लैंड मास के लिए। लैंड मास क्या होता है, कॉन्टिनेंट या फिर कोई बड़ा लैंड एरिया। इट इज़ सराउंडेड बाय 3 ओशंस, नेमली द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट। और ये 3 ओशन से घिरा हुआ है, जो कि है पैसिफिक ओशन ईस्ट में, आर्कटिक ओशन नॉर्थ में एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। पैसिफिक ओशन ईस्ट डायरेक्शन में, आर्कटिक ओशन नॉर्थ में, इंडियन ओशन साउथ में। इन 3 ओशन से एशिया जो है वो सराउंडेड है। एशिया हैज़ वास्ट प्लेन्स। एशिया में बहुत बड़े बड़े प्लेन्स हैं, मीन्स फ्लैट लैंड, हाई माउंटेन्स और ऊंचे पहाड़ हैं एंड फर्टाइल रिवर वैली। ठीक है, उपजाऊ नदी घाटियाँ जो हैं जहाँ पे फार्मिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है, जहाँ पे क्रॉपिंग अच्छी होती है। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। और जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है विश्व का वो क्या है, माउंट एवरेस्ट। द हाईएस्ट प्लेट्यू, तिब्बत। और हाईएस्ट प्लेट्यू क्या है, तिब्बत है। एंड द डीपेस्ट लेक, द डेड सी। और डीपेस्ट लेक जो सबसे गहरी झील है वो है डेड सी, आर सिचुएटेड इन एशिया। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन वर्ल्ड का माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट प्लेट्यू तिब्बत और डीपेस्ट लेक डेड सी, ये सब कहाँ हैं सिचुएटेड, एशिया में स्थित हैं। इट इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। और ये सबसे ज़्यादा घना और जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। रशिया, विच इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन साइज, लाइज इन दिस कॉन्टिनेंट। अब रशिया जो कि सबसे बड़ी कंट्री है साइज़ में, वो कहाँ लाई करती है, इसी कॉन्टिनेंट में। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ पार्ट ऑफ एशिया। और जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो भी एशिया का ही हिस्सा है।
मैनी ग्रेट सिविलाइजेशंस ऑल्सो फ्लरिश्ड इन एशिया, और बहुत सारे ग्रेट महान सिविलाइजेशंस जो हैं वो भी यहीं पे फ्लरिश्ड हुए, ग्रो किए, डेवलप हुए. So students, we will continue other continents of the world in tomorrow's class. Thank you.